हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस डिफरेंट लॉजिक गेट पढ़ेंगे। आज हम लोग सभी लॉजिक गेट के प्रॉपर्टीज देखेंगे दोस्तों, और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आइए एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दोस्तों, अपने पास यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज है। पहला है आइडेम्पोटेंट, और जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, और तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। पहला है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टीज है। आइडेम्पोटेंट क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, सपोज करिए दोस्तों, इनपुट लिए ए, इनपुट इस आइडेम्पोटेंट में खुद के साथ ही अप्लाई करना पड़ता है। सपोज इसमें इनमें से हम कोई भी गेट ले सकते हैं। सबसे पहले हम एंड गेट को ट्राई करते हैं। यहाँ पे गेट लिए एंड गेट, और ए के साथ ही एंड करेंगे। आइडेम्पोटेंट में क्लोजर में खुद के साथ ही करते हैं। यहाँ ए के साथ ए एंड करते हैं तो हमें ए मिलता है। जब हम खुद के साथ गेट को अप्लाई करते हैं और रिजल्ट हमें वही रिजल्ट में हमें सेम मिलता है रिजल्ट, तो हम ये आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो एंड के साथ भी होता है, और ए और के साथ भी सेम होता है। तो ये दोनों एंड और आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। नॉट में क्या होता है दोस्तों, एक अगर नॉट लेते हैं तो हमें ए बार में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनपुट में ए लिए थे और आउटपुट में ए बार मिलता है, तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी नॉट गेट फॉलो नहीं करता है। सेम उसी तरह दोस्तों नैंड गेट का चेक कर लेते हैं। ए को ए के साथ नैंड करते हैं तो हमें ए डॉट ए का बार मिलता है, विच इज ए बार। तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। सेम उसी तरह नॉन में भी दोस्तों यहाँ पे ए बार मिलेगा, तो यहाँ पे भी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी यहाँ चारों को फॉलो नहीं करेगा। सेम ये तो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी दोस्तों सिर्फ एंड और के द्वारा फॉलो किया जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप आपको आइडेम्पोटेंट समझ में आ गया होगा। आइडेम्पोटेंट में क्लोजर में खुद के साथ ही अप्लाई करते हैं गेट को, और रिजल्ट में जब खुद का वैल्यू आता है तो वो फॉलो करता है, अदरवाइज फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट के साथ अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि नॉट सिंगल वैल्यू के साथ काम करता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए दो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। और नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाकी सभी गेट के साथ काम करता है। यहाँ पे हमारे पास 6 गेट हैं, और 6 गेट सभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आइए वन बाय वन सभी को देखते हैं। एंड गेट के लिए देख लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS है, तो एंड गेट हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ए और बी इक्वल टू बी और ए, यहाँ पे हमारा और गेट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ए एंड बी इक्वल टू बी एंड ए, यहाँ पे हमारा नैंड गेट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ए एंड बी इक्वल टू बी एंड ए, यहाँ पे नॉट गेट भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ए एक्स और बी इक्वल टू बी एक्स और ए, यहाँ पे हमारा एक्स और गेट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ए एक्स नॉट बी इक्वल टू बी एक्स नॉट ए, यहाँ पे हमारा एक्स नॉट गेट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि idempotent property is followed by only and or gate, whereas commutative property is followed by all gate. Commutative property is followed by
ऑल गेट। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बता दूं दोस्तों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय ऑल गेट्स एक्सेप्ट नैंड एंड नॉर गेट विच आर यूनिवर्सल गेट। आपको निकालू, और नॉट गेट में ये एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि नॉट गेट यूनिट सिंगल वैल्यू पे काम करता है और एसोसिएटिव के लिए थ्री वैल्यू की जरूरत होती है। और चेक करते जाते हैं एंड के लिए ए एंड बी एंड सी इक्वल टू ए एंड बी एंड सी। यहाँ पे अगर हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करें तो ये दोनों का रिजल्ट सेम आता है। सेम उसी तरह ए और बी और सी इक्वल टू ए और बी और सी। यहाँ पे अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी फॉलो की जा रही है। बट दोस्तों नैंड की और नॉर के केस में नहीं होता है। नैंड के केस में ए नैंड बी नैंड सी इक्वल टू ए नैंड बी नैंड सी। यहाँ पे दोस्तों अगर करेंगे नैंड के साथ तो यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। नैंड के केस में यहाँ बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। तो एलएचएस इक्वल टू नॉट इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो यहाँ पे नैंड के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। सेम इसी तरह नॉट के केस में भी होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाकी केस में फॉलो हो रही है। एक्सेप्ट यूनिवर्सल गेट, एक्सेप्ट यूनिवर्सल गेट विच इज नैंड एंड नॉर। यूनिवर्सल गेट विच इज नैंड एंड नॉर। जैसा नैंड में मैंने करके दिखाया वैसा ही नॉर में होगा। आप सेम उसी तरह कर सकते हैं। और एक्स और एक्स नॉर में दोनों में फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप दोस्तों ये टेबल आपको कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि idempotent or closure property is followed by only and or commutative property is followed by all gates and associative property is followed by all gate except universal gate which is NAND and NOR। तो दोस्तों आई होप आप लोग को अच्छे से सर ये टेबल याद हो गया होगा और इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन गेट में जनरेट हो सकते हैं, जैसे which is associative, which is not associative, which is commutative, which is not idempotent, ऐसा मल्टीपल क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। जैसा बोला जा सकता है कि NAND is associative और commutative, ऐसा मल्टीपल क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं इस चार्ट से दोस्तों। तो ये अगर चार्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप इस कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, आप आगे कीजिए, नेक्स्ट आगे देखेंगे। थैंक यू।